भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईडी। चलिए दोस्तों, अब आप लोग देखेंगे कि आप लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेज हैं और इनमें क्या क्या गेट पेपर अलाउड है। नेक्स्ट थिंग देखेंगे हम यहाँ पे क्या इंटरव्यू होगा या डायरेक्ट एडमिशन होगा। थर्ड देखेंगे यहाँ पे सीट मैट्रिक्स क्या है। फोर्थ देखेंगे हम लोग यहाँ पर कट ऑफ क्या है। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आपका या तो 60% है या 6 CGPA है, आप एलिजिबल होगे इनके प्रोसेस के लिए, एलिजिबल हो आप। और यहाँ पर स्पेशल अटेंशन देनी है आपको 2-3 ब्रांचेस के लिए, जैसे डेटा साइंस, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, देन आपको देन रोबोटिक्स, और नेक्स्ट बचती है ई मोबिलिटी। ये कुछ नए इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पर कोर्सेज के, ठीक है। यहाँ पर अभी ये रोबोटिक्स और ई मोबिलिटी पिछले साल चालू किया गया, रोबोटिक्स इसी साल से चालू होना है। बाकी ये 3 बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, आप इनकी तरफ स्पेशल फोकस बना के रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग वीडियो में आगे क्या है डिसिप्लिन, उसमें क्या स्पेशलाइजेशन है और उसमें एडमिशन किस गेट पेपर के थ्रू होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पर जो आपका गेट पेपर रिक्वायर्ड है वो CS और IT से है। चलिए, वैसे IT से कोई गेट पेपर होता नहीं है, तो IT वाले CS से ही देते हैं। नेक्स्ट ब्रांच डिसिप्लिन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके अंदर क्या है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, EC अलाउड है यहाँ पे गेट पेपर में। देन पावर इंजीनियरिंग जिसमें EE अलाउड है। नेक्स्ट आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड फोटोनिक्स, ठीक है, इसमें EC अलाउड है सिर्फ। सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, यहाँ पर आपके EC, EE और IN अलाउड है। चलिए आप देखते हैं VLSI में सिर्फ EC अलाउड है। देन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, यहाँ पर EE, EC, IN तीनों ब्रांचेस अलाउड है। नाउ कम टू द एरोडायनेमिक्स एंड प्रपल्सन, इसमें से मैकेनिकल और एरोस्पेस अलाउड है। कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, यहाँ पर आपके मैकेनिकल इंजीनियर और एरोस्पेस इंजीनियर अलाउड है, स्पेशली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है। नाउ कम टू द मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पर आपके ME और PI दोनों ब्रांचेस अलाउड है। नाउ कम टू द फ्लूइड्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलाउड है। मशीन डिज़ाइन, यहाँ पर सिर्फ मशीन डिज़ाइन में मैकेनिकल अलाउड है। नाउ कम टू द सिविल डिपार्टमेंट के अंदर आपको अर्थ सिस्टम एंड साइंस इंजीनियरिंग, यहाँ पर सिविल हो जाएगा अलाउड। जियो फिजिक्स, पेट्रोलियम, माइनिंग, एग्रीकल्चर के लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है यहाँ पर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आ जाता है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, एनी गेट पेपर, कोई भी आओ, मैकेनिकल आओ, है ना, EC आओ, सब अलाउड है। मतलब एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच तो नहीं है वैसे ये, फिर भी ये लोग हर IITs में मोस्ट ऑफ देम एनवायरमेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है। नाउ कम टू द जियो टेक्निकल, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग अलाउड है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग अलाउड है। नाउ कम टू द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, यहाँ पे सिविल ब्रांच अलाउड है सिर्फ। ट्रांसपोर्टेशन सिविल अलाउड है। वाटर रिसोर्स में एग्रीकल्चर और सिविल अलाउड है। नाउ कम टू द बायोटेक्नोलॉजी, तो आपकी ब्रांच यहाँ पे आती है इंस्ट्रूमेशन होनी चाहिए, लाइफ साइंस होनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में आओगे तो मटेरियल साइंस है, यहाँ पर सिर्फ केमिकल अलाउड है। पेट्रोलियम में साइंस में आपको सिर्फ केमिकल अलाउड है। नाउ कम टू द रूरल, कोई भी गेट पेपर के थ्रू आ सकता है। डेटा साइंस में देखेंगे XC के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डेटा साइंस के अंदर, CS, EC, EE, IN, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, XC तीनों सारी ब्रांचेस अलाउड है। नाउ कम टू द फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, फूड टेक्नोलॉजी, ये सारी ब्रांचेस यहाँ पर अलाउड है। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखेंगे
EE अलाउड है, EC अलाउड है, मैकेनिकल अलाउड है, CS अलाउड है, सिविल अलाउड है, PI अलाउड है। ये तो हो गया गेट पेपर। अब बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि आपको कोप के थ्रू क्या मिलेगा और इंटरव्यू बेसिस पे क्या होने वाला है। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में कोप लगता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है, पर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और रूरल टेक्नोलॉजी में आपको यहाँ इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। यहाँ पर रिटन नहीं होता है, बट रिटन की प्लानिंग चली थी, पर मुझे लगता है रिटन नहीं लेंगे, ये डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली इंटरव्यू होते हैं, ये कोप के थ्रू नहीं लेते हैं। तो आपके सामने रिटन, डायरेक्ट एडमिशन और इंटरव्यू वाला प्रोसेस सामने। अब देख लेते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स कैसी है। जैसे CS ब्रांच में देखोगे तो टोटल 68 सीट्स हैं। यहाँ पर 7 EWS की, 28 ओपन की, 18 OBC की, 10 SC की, 5 ST की सीट्स हैं। नाउ आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में। यहाँ पे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 20 सीट है, पावर इंजीनियरिंग में 15, RFI फोटोनिक्स में 10, सिग्नल प्रोसेसिंग में 21, VLSI में 20, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन में 11 सीट्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे एरोडायनेमिक्स एंड प्रोपल्शन में 12, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स में 12, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग में 30, फ्लूइड एंड थर्मल इंजीनियरिंग में 36 और मशीन डिजाइन में यहाँ पर 41 सीट्स अवेलेबल हैं। नाउ कम टू द सिविल डिपार्टमेंट। सिविल डिपार्टमेंट में अर्थ सिस्टम में होगी 12 सीट्स आपकी, एनवायरनमेंट में होंगी 20, जियो टेक्निकल में 23, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में 9, स्ट्रक्चरल में 27, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग में 19, वाटर रिसोर्स में होंगी यहाँ पर 22 सीट्स। बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर टोटल 54 सीट्स हैं। देन कम टू द मटेरियल साइंस, यहाँ पे 37 सीट्स हैं। पेट्रोलियम में यहाँ पे 38 सीट्स हैं। एमटेक एंड रूरल टेक्नोलॉजी में 12 सीट्स हैं। डेटा साइंस में 20 सीट्स हैं और फूड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर 5 सीट्स हैं। तो ये पूरा ओवरऑल आपको सीट मैट्रिक्स का आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट ब्रांच, दैट इज सेंटर फॉर इंटेलिजेंट साइबर फिजिकल सिस्टम्स। यहाँ पर 20 सीटें रखी गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और 20 सीटें रखी गई हैं यहाँ पर स्पॉन्सर। अब यार जरा कट ऑफ की तरफ ध्यान देंगे। बहुत ज़्यादा लोग कट ऑफ से ही कंफ्यूज रहते हैं। ये जो कट ऑफ है ना, ये जो गेट स्कोर है, ये बताते हैं कि कितने कट ऑफ में लास्ट बच्चे को एडमिशन मिला। CS में देख सकते हो आप 744 स्कोर था तब ओपन में सीट मिली थी, 752 EWS में सीट मिली है। लोग कहेंगे EWS का कट ऑफ ज़्यादा कैसे हो गया? इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि EWS का जो स्कोर कार्ड लेके बच्चे आए थे उनका स्कोर ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जनरल, तो उनका स्कोर मतलब उस कैटेगरी में स्कोर ज़्यादा चला गया, ठीक है। ST कैटेगरी में 445 गया, SC कैटेगरीज में 515 गया। तो यहाँ पर SC STs का काफ़ी कम गेट स्कोर मिल जाता है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा है। नाउ कम टू द देखेंगे हम लोग सिग्नल में 754 गया जनरल का, VLSI में 742, जबकि सिग्नल का VLSI का ज़्यादा जाना चाहिए था पर सिग्नल का ज़्यादा गया है क्योंकि उसमें मशीन लर्निंग इंक्लूड है। प्लेसमेंट अच्छा है। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 665 में ही हुआ है, फोर्टिनेक्स में 624 में, पावर इंजीनियरिंग में 690 में, सिस्टम कंट्रोल एंड ऑटोमेशन में 741। और यहाँ पर STs के कट ऑफ देख सकते हो आप 400 से 390 के बीच में है। तो मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको मिलता है तो आप इसे जरूर ग्रैब करिए। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग OBC में 608 पे ही मिल गई, बहुत खुशी की बात है। नाउ कम टू द मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल में मशीन डिजाइन में 744, मैन्युफैक्चरिंग में 701, फ्लूइड थर्मल में 745, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स मिला है 697 पर। अगर आपको कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स मिल रहा है तो तुरंत लीजिए, प्लेसमेंट बहुत गजब है। एरोडायनेमिक्स एंड प्रोपल्शन 693, जबकि यहाँ पर देखेंगे ना EWC कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही हाई गए हैं। एरोडायनेमिक्स में देखो 713 चला गया, कंप्यूटेशन मैकेनिक्स में 757 चला गया, फ्लूइड एंड थर्मल में 741 चला गया, कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ चले गए। नाउ कम टू द सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर रहने वाला है, आप देख सकते हैं 727, स्ट्रक्चरल में, वाटर रिसोर्स में 622, जियो टेक्निकल में 317 पे ही मिल गया एडमिशन। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में 671, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 501, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट 663, अर्थ साइंस मिला है यहाँ पे 596 में। देखिए यहाँ पे EWS से कट ऑफ कम हुए हैं, देखो 596, 561, OBC में 576 पे ही मिला है। बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे 583, 510। क्या अपना केमिकल में देखेंगे मटेरियल साइंस में 465 में ही एडमिशन मिला है, पेट्रोलियम में 469 में एडमिशन मिल गया है। डेटा साइंस में जो गया था वो 748 गया था, ई मोबिलिटी में 703। तो ये पूरा कट ऑफ लिस्ट है, इसी के बेसिस पे आप अपना तैयार कर लीजिए कि आपको क्या क्या सीट IIT गुवाहाटी